हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आया है टेक्नीशियन के बारे में, उस एडवर्टाइजमेंट में लेके स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फ्यूजन चल रहा है कुछ पॉइंट्स के लेके, जैसे कि मान लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है आरआरबी, वो उसके बारे में एक क्लियर विजन नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। मान लीजिए जो फीटर का स्टूडेंट्स है वो कैरेज एंड वैगन वाला जो पोस्ट है उसमें वो एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो क्या क्वालिफिकेशन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद दूसरा जो क्वालिफिकेशन आया है दोनों का, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों में क्या क्या सिलेबस पैटर्न फॉलो करना है। कौन सा पोस्ट के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी भी है, कौन सा पोस्ट के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसमें कौन सा क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन आपको पूछा है। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में क्या क्वालिफिकेशन, कौन सा स्ट्रीम है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, कौन सा स्ट्रीम है तो आप नहीं एलिजिबल है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपका जो एडवर्टाइजमेंट को लेके जो क्वेरीज, जो क्वेश्चन आपको दिमाग में अभी चल रहा है उसका सॉल्यूशन होने वाला है इस वीडियो में, तो एंड तक देखने से आपको फायदा मिलेगा। पहला वाला पॉइंट आपको मैं दिखाऊंगा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए इधर में ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें दोनों पोस्ट निकल के आया है। एक तो है टेक्नीशियन ग्रेड 1, दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सिग्नल का जो पोस्ट है उसमें आपका बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपका बैचलर है, बीएससी किया है आप, नहीं तो आपका मेन स्ट्रीम में फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के ऊपर अगर फोकस किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बीटेक किया है, नहीं तो आप डिप्लोमा किया है। कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपका अगर बीटेक नहीं तो डिप्लोमा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर आपका कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर बीटेक है नहीं तो डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरा फ्रेंड्स। इसको छोड़ के कोई भी जो क्वालिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा आरआरबी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना होगा। एंड देखिए ये जो नीचे वाला पॉइंट, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम, तो इधर में बोला है अगर आपका डिग्री है तो डिग्री है ऊपर में दिया हुआ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है उसके ऊपर डिग्री है तो चलेगा। मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आपका बीटेक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करके रखा है नहीं तो डिप्लोमा करके रखा है, आप एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पोस्ट में कहीं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बोला है। तो आपका अगर बीटेक भी है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकोगे क्योंकि उधर में प्रिस्क्राइब नहीं है। ये बात पहले अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा जो पॉइंट आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला जो पोस्ट है, जो 2 से लेके सीरियल नंबर 2 से लेके जो स्टार्ट हुआ है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला पोस्ट में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है वो क्या है, आपको माध्यमिक होना चाहिए। उसके बाद कोई भी आईटीआई से अगर आप आईटीआई किया है, एंड देखिए आईटीआई का जो कोर्स होता है ना एनसीबीटी और एससीबीटी पैटर्न होता है, तो उधर से आप आईटीआई किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। तो प्राइवेट आईटीआई से किया है लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके गवर्नमेंट से ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो चलेगा। तो उसके ऊपर अगर आपका आईटीआई हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आते हैं जो डिफरेंट पोस्ट है उसके हिसाब से कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा जो आईटीआई वाला स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकती है। मान लीजिए इधर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ जो पोस्ट है, इसके लिए आपको जो स्ट्रीम में आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या, मान लीजिए आपका हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इधर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के ऊपर देख सकते हैं, फीटर के ऊपर अगर आपका आईटीआई है, फीटर स्ट्रक्चरल के ऊपर आईटीआई है, नहीं तो वेल्डर के ऊपर आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपका पोस्ट है एंड राइट साइड में आपका
कौन सा क्वालिफिकेशन दिया है, एंड इसी क्वालिफिकेशन में आप जिसके ऊपर आईटीआई किया है उसका नाम है कि नहीं, आप अच्छे से चेक कीजिए। एंड अगर आपका कोर्स का नाम इधर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इधर में एक पॉइंट्स और है, अगर आप मैट्रिकुलेशन के बाद ये जो जिस स्टेट के बारे में बोला है उस स्टेट के ऊपर आपका जो गवर्नमेंट का जो अप्रेंटिसशिप है वो अगर है तो तब भी आप अप्लाई कर सकोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस मैंडेटरी है। आप अगर अप्रेंटिस किया है इसी ट्रेड के ऊपर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ए और में है, इधर में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला वाला जो है इसमें भी आप अप्लाई, ए भी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर में एक और आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक। ए डीजल मैकेनिक पोस्ट के लिए आपका अगर मैकेनिक डीजल में आईटीआई है एंड फिटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक पोस्ट और आपको दिखाऊंगा, जैसे कि इधर में फिटर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, तो इधर में फिटर के लिए देख सकते हैं आप मैट्रिकुलेशन किया है, उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन से आपको आईटीआई किया है एंड फिटर ट्रेड के ऊपर, तो इधर में देखिए दूसरा कोई और ट्रेड का नाम नहीं है, तो इधर में ओनली फिटर ट्रेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके आपको लेफ्ट साइड में देखना होगा पोस्ट का नेम एंड राइट साइड में आपको देखना पड़ेगा आप जिस स्ट्रीम के ऊपर आईटीआई किया है उसका नेम है कि नहीं। अगर है तो आप एलिजिबल है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करूंगा। आप अगर फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट से आप एग्जामिनेशन दे रखा है लेकिन आपका फाइनल जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपका ये रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप अपियरिंग वाला स्टूडेंट से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें बोल्ड पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो पॉइंट है आपका अगर आपका मान लीजिए आपका आईटीआई भी है एंड आपका बीएससी फिजिक्स भी है, आपका दोनों क्वालिफिकेशन भी है, तो ये दोनों डिफरेंट पोस्ट है, तो दोनों डिफरेंट पोस्ट के लिए आप दोनों पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 एक डिफरेंट पे लेवल है एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 डिफरेंट पे लेवल है। तो इसमें बोला है कैंडिडेट कैन चॉइस ओनली वन आरआरबी इन ए पे लेवल एंड इंडिकेट देयर परफॉर्मेंस फॉर रेलवे जोन एंड पोस्ट कैटेगरी नोटिफाइड फॉर व्हिच कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई एलिजिबल। तो आपका अगर मान लीजिए दोनों क्वालिफिकेशन है तो दोनों जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इधर में एक पॉइंट्स के ऊपर भी आरआरबी जो है स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। वो क्या है, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोनों बोर्ड में या दोनों डिफरेंट पोस्ट में अप्लाई किया है, तो आरआरबी क्या करेगा, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट तो करेगा ही, उसके साथ आप फ्यूचर में कोई भी आरआरबी और आरआरसी में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसको आपको सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गलती से दोनों पोस्ट एक ही पे लेवल का दोनों पोस्ट में नहीं तो एक ही पे लेवल का दोनों डिफरेंट आरआरबी में अगर अप्लाई कर दिया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो तो रिजेक्ट होगा ही। आप फ्यूचर में भी रेलवे के तरफ से कोई फॉर्म आएगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। तो इसको आपको केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा। आप देख लेते हैं ये दोनों जो डिफरेंट पोस्ट है, दो डिफरेंट पे लेवल है, उसमें सिलेबस पैटर्न और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जैसे कि सिग्नल वाला पोस्ट जो जिसका पे लेवल 5 है, उसके लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा। तो आपका पे लेवल 5 जो है उसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला पोस्ट आया है सिग्नल का, उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, लेकिन
टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट आया है ITI वाला, उसमें कोई भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। इसको लेके आपको कंफ्यूजन होना नहीं है, इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस के ऊपर 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर 15 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वही मार्क्स है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर 20, मैथमेटिक्स के ऊपर 20, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के ड्राइंग के ऊपर 35, कुल मिला के 100 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। ए टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट के लिए ये जो सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट के लिए, अगर आपको अभी भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अभी देख लेते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट है जिसका पे लेवल 2 है, उस पोस्ट के लिए इधर में चेकआउट करिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला पोस्ट। उसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा? उसके लिए मैथमेटिक्स में आपको 25, आपका रीजनिंग के ऊपर 25, साइंस के ऊपर 40, अवेयरनेस के ऊपर 10, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको भी पूछा जाएगा। लेकिन इधर में आप चेकआउट कीजिए, इधर में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। एंड इधर में आपको बोला है टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर CBT। इधर में CBT 1, CBT 2 ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब आपका एक ही CBT है। अभी तक रेल जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, तो एक ही CBT होगा एंड उसी CBT में ऐसे की क्वेश्चन के ऊपर आपको एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर जो डाउट चल रहा था, लग रहा है कि हम आपका जो डाउट के हिसाब से आंसर दे सका है। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड RRB के ऊपर मेरा क्लास, ऑनलाइन क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास जारी है, तो आपको अगर वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरा टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री PDF में टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ हमेशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।